ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्ते, मैं बीना। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मार्गशीर्ष माह की एकादशी, इस एकादशी को हम किस नाम से जानते हैं? इस साल मार्गशीर्ष माह की पहली एकादशी जो है वो कब पड़ रही है और इस एकादशी का क्या महत्व है? एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी और व्रत हम किस दिन रखेंगे? एकादशी के व्रतों में पारण के समय बहुत महत्व होता है। जो पारण का जो समय होता है उसका बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो हमें पारण कब करना है, क्या खाकर करना है, इस एकादशी की पूजा विधि क्या होगी, ये सभी जो है प्रश्नों के मैं उत्तर इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो आपको यदि जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना, इस माह की जो एकादशी होती है ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। यह एकादशी देखिए चतुर्मास के बाद पड़ने वाली पहली एकादशी है। इस एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में सृष्टि का कार्यभार संभाल चुके हुए होते हैं। पौराणिक मान्यता है कि जो एकादशी की जो उत्पत्ति है वो आज के ही दिन हुई थी। तो स्वयं भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी ने इस एकादशी व्रत को धारण किया था और इसी व्रत के प्रताप से उन्हें राजपाट के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई थी। इस व्रत का महत्व सभी एकादशी व्रत में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि आज के एकादशी व्रत से ही जो लोग पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो इस एकादशी व्रत से पहला व्रत शुरू कर सकते हैं और आगे वो नियम बना सकते हैं। हर एकादशी को वो व्रत कर सकते हैं। तो वो अपनी इच्छा अनुसार 11, 21, 51 एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो आपको सभी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में देती हूँ, तो आप सभी जानकारी नोट कर सकते हैं। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी का व्रत सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल कब पड़ रहा है। तो देखिए, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस बार 25 नवंबर को मध्य रात्रि के 1:10 से प्रारंभ होगी, यानी कि 26 नवंबर की रात्रि लग चुकी होगी। इसका समापन 27 नवंबर की सुबह यानी 3:47 पर होगा, यानी कि उदया तिथि के मुताबिक उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का महत्व पुराणों में बहुत ही खास माना गया है। मान्यता के मुताबिक इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अंश से ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी और पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे तभी मुर नामक दैत्य उन पर आक्रमण करने वाला था। तभी विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य स्वरूपा देवी की उत्पत्ति हुई। उन्होंने युद्ध में मुर नामक उस दैत्य का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन देवी को एकादशी का नाम दिया और वरदान दिया कि देवी एकादशी की पूजा करने वाले और उनका व्रत करने वालों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी और श्री हरि विष्णु सबसे अधिक प्रसन्न होंगे। तभी से एकादशी का व्रत रखा जाने लगा। माँ एकादशी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाने लगी। अब आज की एकादशी की पूजा विधि क्या है ये हम जान लेते हैं। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी के दिन अन्य एकादशी व्रतों की तरह सुबह आप जल्दी उठ जाइए। इसके बाद देखिए, जिस दिन आपको एकादशी का व्रत करना है उसके एक दिन पहले से ही आपको सभी नियमों का पालन करना होता है। तो सुबह आप जल्दी उठ जाइए। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आप पीले वस्त्र धारण कर लीजिए। पीले वस्त्र धारण करने के बाद आपको जहाँ पर पूजन करना है पूजन स्थल की अच्छे से सफाई कर लीजिए। एक पाटा बिछाइए, उसके ऊपर पीला वस्त्र आप बिछाकर भगवान विष्णु और एकादशी माता की फ़ोटो आप रखिए। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का आपको अभिषेक जरूर करना चाहिए। यदि आपके घर में शंख है तो शंख का इस दिन बहुत ही अधिक महत्व माना गया है, तो आपको शंख से ही अभिषेक करना चाहिए। श्री हरि विष्णु को श्रीफल आपको समर्पित करना चाहिए और लौंग, पंचामृत, मिठाई, तेल, सफ़ेद तिल जो होता है वो आपको समर्पित करनी चाहिए और अक्षत स्वरूप में आपको भगवान को आप विराजमान कर सकते हैं। एकादशी के तिथि में आपको चावल अर्पित नहीं करना चाहिए, इसलिए आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं।
ये सभी चीज़ें आप समर्पित कर कर पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस दिन आपको श्री हरि विष्णु की आरती करनी चाहिए और जो एकादशी माता है उनकी भी आपको पूजन करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। तुलसी माता की भी इस दिन आप पूजन ज़रूर करें और सुबह शाम एक दीपक आप अवश्य जलाएं। जो दीपक आपको जलाना है वो आपको शुद्ध गाय के घी से ही प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन विशेष तौर पर आपको करना चाहिए और आज के दिन यानी एकादशी के दिन आपको पीपल वृक्ष की पूजन भी ज़रूर करनी चाहिए। शुद्ध घी का एक दीपक आप पीपल वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का जो है आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त हो। श्री हरि विष्णु को आज के दिन आपको अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। आप किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं और जो भी आप फल समर्पित करें, मिष्ठान समर्पित करें, उसमें आप तुलसी दल ज़रूर रखें। तुलसी दल के बगैर आप जो है अन्न का भोग विशेष तौर पर न लगाएं। मार्गशीर्ष महीने में विशेष तौर पर गन्ना जो फलों में है, गन्ना ज़रूर मिल जाता है, तो आप इस माह में गन्ना जरूर समर्पित करें। गन्ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन आप पूजन में आंवला भी जरूर समर्पित कर सकते हैं। आंवला भी इस दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। इस दिन आप श्रीफल भी समर्पित कर सकते हैं। जो पानी वाला श्रीफल होता है आप वही श्रीफल समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको पूरा दिन व्रत करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को याद करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। इसके साथ ही किसी से भी आपको वाद विवाद करने से बचना चाहिए। कुछ नियम हैं जो आपको ज़रूर मानना चाहिए, यानी शुद्धता, सात्विकता का अपने घर में आपको ध्यान रखना चाहिए। दान पुण्य आपको ज़रूर करना चाहिए। दान पुण्य के कर्म करने से, श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करने से आपको बहुत ही ज़्यादा उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं सभी रुके हुए कार्य ज़रूर पूर्ण होंगे। इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का अगर आप पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। यदि आपके पास पुस्तक नहीं भी तो आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी पर आप अपने व्रत को संकल्प कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।